नवरात्रे शुरू हो गए हैं। हम सब पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे मन को शांति देती हैं, हमें एक नई दिशा देती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक काम और करें, हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो दिशाएं हैं, उन्हें डिस्कस करें साथ में मिलके इन नवरात्रों पे। तो शुरू करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है और आज मैं अपनी सारी बेटियों से, बहनों से जो मेरे साथ हैं और माँओं से भी जो आज ये नवरात्रि मना रहे हैं, उनसे मैं सबसे पहली बात जो करना चाहूँगी वो ये है, सबसे पहले अपने जीवन को अपने हाथ में लें। कई बार ऐसा होता है कि हम शायद हमारी पुरानी ट्रेनिंग के कारण, शायद सोसाइटी के कंपल्शंस के कारण, या हमें इस तरीके से ही बड़ा किया जाता है कि हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, बल्कि हम अक्सर अपने डिसीजंस किसी दूसरे पे छोड़ देते हैं। अगर हम यंग होते हैं, अनमैरिड होते हैं, तो हम अपने सारे डिसीजंस अपने फादर, ब्रदर्स या मदर्स पे छोड़ देते हैं, और अगर मैरिड होते हैं तो ज़्यादातर डिसीजंस हम अपने हस्बैंड या इन लॉज पे छोड़ देते हैं। और अगर हम एज्ड भी हो जाते हैं, हम बड़े भी हो जाते हैं, तो कई बार हम अपने सारे डिसीजंस अपने बच्चों पे छोड़ देते हैं। लेकिन सो माई डियर फ्रेंड्स, माई गर्ल्स, माई माताएँ, आई विल लाइक टू टेल यू, सबसे पहले जो हमें काम करना है, अपने डिसीजंस हमें खुद लेने हैं। अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर किसी दूसरे के हाथ में आपके जीवन की लगाम है तो आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। जो जहाँ लेके जा रहा है आपका जीवन वही चले जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे कई सारी परेशानियाँ आती हैं। पहले ओनरशिप नहीं आती हमें अपने जीवन की, हमें अपने जीवन के सही और गलत फैसले समझ नहीं आते, हमें अपने जीवन में क्या क्या हो रहा है वो समझ नहीं आता कि किस दिशा में हमें जाना है। और कई बार हमारा मन कुछ और कहता है करने के लिए, हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी लगाम ही किसी और के हाथ में है तो हमें वो करना पड़ता है जो वो चाहते हैं। और हम इसी बात को कॉम्प्रोमाइज़, इसी बात को अलग अलग नामों से, केयर, ट्रस्ट, इन सब नामों से उसे सिग्निफाई करने लगते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। सुने सबकी, केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग आपका साथ दें, आप उनका साथ दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके डिसीजंस आपके होने चाहिए। तो सबसे पहला काम आज इस नवरात्रि पे, हम बहुत सारे व्रत करते हैं ना, एक व्रत ये भी करेंगे कि हम अपनी लगाम, अपने डिसीजंस की लगाम, अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखेंगे। हम ये बात समझेंगे, ये सोचेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। What is that you want to do? What is that is your aspiration? What is that you find good in eating? You find fun? जो आपको अच्छा लगता है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद की कई बार चीज़ें ही नहीं बनाते हो, क्यों? उनको ये पसंद है, बच्चे को ये पसंद है, इसको ये पसंद है, सबकी पसंद का बनता है और आपकी पसंद का। तो सबसे पहले अपने आप को भी एक इक्वल फुटिंग और इक्वल स्टैंडिंग पे रखना है, जैसे आप सबको रखते हो। अपने डिसीजंस आप खुद लेने के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले ओनरशिप। मेरे सही डिसीजंस भी मेरे हैं, मेरे गलत डिसीजंस भी मेरे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आप ये नहीं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। दूसरा, जब आप ओनरशिप लेते हैं तो आप सोचते हैं, थोड़ी टेंशन भी होगी, क्योंकि बहुत समय से कोई दूसरा ही आपके फैसले ले रहा होगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन अब अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे तो सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि यहीं से फ्रीडम की शुरुआत होती है। योर चॉइसेस इज़ योर फ्रीडम, इफ़ यू हैव नो चॉइस यू आर नॉट फ्री। सो पहला फ्रीडम का लेसन हम यहीं से सीखेंगे, टेक योर ओन डिसीजंस। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो, और खुद उसके लिए ये सोचो कि अब उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। अब हो सकता है बहुत लोग कहें तो यंग लड़कियों के लिए ठीक है, क्योंकि यंग लड़कियों के पास ही ऐसी एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिडिल एज्ड मदर्स, सिस्टर्स, इनके पास भी खूब एस्पिरेशंस होती हैं, दादियों के, नानियों के पास भी खूब एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन बस क्योंकि लगाम किसी और के हाथ में है तो कभी सोचा ही नहीं उस दिशा में। कितनी ही ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत मिडिल एज के अंदर अपने करियर्स की शुरुआत करी है और बहुत अच्छा किया है। और करियर छोड़िए, कई बार तो हम अपना जीवन में अपनी पसंद की चीज़ें ही नहीं करते, हम जीना शुरू ही नहीं करते।
क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन भी किसी की उधारी है। तो ये उधार की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, किस तरीके से अपनी हेल्थ को देखना चाहते हो, ये सारे डिसीजंस, और अपने फाइनेंसेस भी, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी आपके होने चाहिए। इस पर हम एक दिन और बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये सारे डिसीजंस आपके होने चाहिए, क्योंकि ओनली द बोल्ड टेक डिसीजंस, ओनली द बोल्ड लिव देयर लाइफ। यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू बी बोल्ड। और हिंदी में या उर्दू में कहावत भी है, एक शेर भी है कि ज़िंदगी तो अपने ही दम पे जी जाती है, ज़िंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो हम कोई मरे हुए थोड़े ना हैं, हम कोई मुर्दा थोड़े ना हैं कि दूसरा बताएगा कि क्या करो क्या नहीं करो। आप खुद भी सोच सकते हो। जितना दिमाग उन्हें दिया है प्रकृति ने, उतना दिमाग आपके पास है। जितनी विल पावर किसी और को दी है प्रकृति ने, उतनी विल पावर आपके पास है, बस उसे यूज़ करना है। जैसे हमारी मसल्स कई बार कमज़ोर हो जाती हैं अगर हम एक्सरसाइज ना करें, एक्टिविटी ना करें। हो सकता है ये सारी चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हो गई हों, हम उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहे हों शुरुआत में, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लेंगे और करना शुरू करेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करेंगे, बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को उतने पसंद ना आए, आपके आसपास के लोग जिन्हें आदत नहीं है आपके डिसीजंस सुनने की या आपको डिसीजन लेते हुए देखने की, वो इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाएँ, लेकिन कभी तो शुरुआत करनी है। तो शुरू करते हैं। अपने हाथ में अपने डिसीजंस रखिए और सोचिए आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है। अपने लिए एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद मैं कैसी दिखूंगी, क्या करूंगी, किस तरीके की मेरा स्वभाव होगा, किस तरीके की मेरी पर्सनालिटी होगी, क्या क्या कर रही होंगी मैं उस वक्त। अगर आप कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखिए। अगर आप कहानी लिखती हैं, कहानी लिखिए। आपको बच्चों से प्यार करना पसंद है तो आप बच्चों के साथ समय जो करना पसंद है, बट आपको पता तो हो आपको क्या पसंद है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में भी सोचेंगे और बी बोल्ड। गुड गर्ल सिंड्रोम में नहीं फंसना। बहुत अच्छा है, वी आर गुड गर्ल्स बट वी आर ऑल्सो द बोल्ड गर्ल्स। रिमेंबर दिस, बोल्डनेस इज फर्स्ट। डिसीजंस अपने खुद लेने हैं। स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस। हैप्पी नवरात्रि। और इस नवरात्रि पे मैंने सोचा है कि हर रोज़ इन 9 दिन मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे, ताकि हम अपनी बेटियों से एक कन्वर्सेशन चालू रख सकें। नवरात्रि का तो मतलब ही यही है ना कि हम बेटियाँ, हम माएँ अपने आप को और एम्पावर कर सके, जो कि हम हैं भी। शक्ति का स्वरूप है हम, तो क्यों ना उस शक्ति को जगाएं और डिस्कस करें अपने टॉपिक्स और अपने इश्यूज़ को।